पिछले सत्र में हम लोगों ने योग की ये दो धाराओं का मुख्य रूप से चर्चा की थी। एक धारा जो धरती से परे जाती जाती उठती उठती अंत में विलीन हो जाती किसी अदृश्य अनिर्देश्य निर्वैयक्तिक सत्य में, और वहीं दूसरा प्रयास योग में रहा कि ऊपर उठ के जिस भी स्तर पे हम पहुंचते हैं उसको धरती के साथ जोड़ने की धारा। तो इन दोनों धाराओं को अगर भारतीय उससे मिला के देखें तो एक तो मोक्षगामी धारा है जो धरती के पार हम लोगों को ले जाती है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि शिव जी की जो कहानियाँ हैं, शिव जी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शमशान भूमि से प्रारंभ होती है उनकी यात्रा भस्म के साथ, जहाँ ईगो का एंड हो जाता है। उसके बाद और दूसरी धारा जिसका प्रतिनिधित्व हम देखते हैं श्री कृष्ण करते हैं, वो लोक संग्रहार्थ की बात करते हैं, द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। तो श्री अरविंद उस समन्वयात्मक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें धरती और आकाश, जड़ और चेतन, सुपर इनकॉन्शियंट निश्चेतन और सुपर कॉन्शियंट अतिचेतन, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास है। और इस प्रयास का प्रयोजन क्या है? ताकि ये पार्थिव जगत भी दिव्य बन सके। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ी सिंपल है कि सृष्टिकर्ता से जो सृजन हुआ है वो सृष्टिकर्ता की ही छाप लेकर के होना चाहिए। उसमें सृष्टिकर्ता है लेकिन छिपे हुए हैं, प्रत्यक्ष होने चाहिए। हर चीज के अंदर हमको स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये सृष्टिकर्ता की ही छाप लिए हुए। जड़ जगत में कुछ हद तक हम लोग देखते हैं पहाड़ों, कोई ना कोई किसी एक गुण को अभिव्यक्त करता है। जड़ जगत का सारा सौर मंडल हो या आकाश गंगा हो, पहाड़ हो, नदी हो, समुद्र हो, ये करते हैं किसी एक गुण का। उसी तरह हम पशु पक्षियों में, पौधों में देखते हैं। मनुष्य के आते ही कुछ विचित्र सा होता है और ऐसा लगता है कि कुछ क्षणों के लिए कि मानो वो चेतना जो कार्य कर रही है वो कहाँ विलुप्त हो गई है। और उसका कारण ये है कि मनुष्य किसी एक गुण, किसी दूसरे गुण, इसका ही प्रतिनिधित्व नहीं, वो ईश्वर की समग्रता को, संपूर्णता को अपने अंदर अभिव्यक्त करने के लिए बना है। और उसकी रचना अगर हम देखें तो रचना में भी ये चीज़ स्पष्ट होती है। वेदों में भी इस चीज़ को बड़े सुंदर ढंग से कहा है, पादभ्याम पृथ्वी। तो अगर हम और चातुर्वर्ण के रूप में इसका वर्णन है, तो मनुष्य के शरीर की हम संरचना देखें तो बहुत अद्भुत है। ना वो जमीन पर रेंगता है, ना चार पांव पर चलता है। मनुष्य इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, पांव उसके पृथ्वी पर है लेकिन उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ के देख सकती हैं। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चेतना में इन दोनों को जोड़ने का प्रकृति संकेत दे रही है। और तीन भूमि है जहां मनुष्य के अंदर इसको लिंक करने की जो कनेक्टिंग लिंक है, पहला कनेक्टिंग लिंक वो पाया जाता है। एक है जिसको कहा गया है अग्नि का ओरिजिनल स्थान, जिसको श्री अरविंद सुपर माइंड कहते हैं, ओरिजिनल ट्रूथ। मनुष्य वहां तक जा सकता है लेकिन अभी तक उसको नीचे लाने का, जड़ तत्व के अंदर जगाने का यह काम नहीं हुआ था, परंतु जा सकता है। वैदिक ऋषियों ने देखा चढ़ते चढ़ते कि देयर इज ए ओरिजिनल होम ऑफ ट्रूथ, होम ऑफ द फायर, जो उसका ओरिजिनल स्थान है। किंतु उस अग्नि के अंदर जाके वापस आना या उसके ताप को अंदर में धारण करना और जड़ तत्व के अंदर उसके ताप से जो बीज हैं दिव्यता के, उनको उगाना, यह काम नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि स्वर्गलोक तक जाते हैं, वहाँ से देखते हैं आगे कि ये जो ऊष्मा है, ये जो ऊर्जा है, ये जो रेज हैं, रश्मियाँ ये कहाँ से आ रही हैं? तो ये सूर्य लोक से आ रही हैं, महरलोक से। और फिर वो वहाँ तक जितना संभव है उस स्तर तक, उससे वो जीवन को देखते हैं, समझते हैं, इसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो अल्टीमेट क्लू मिसिंग है। तो एक जो फायर का होम है ओरिजिनल, वहाँ पर इसका क्लू है, क्योंकि ब्लूप्रिंट वहीं पर है, जिसको श्री अरविंद सावित्री में कहते हैं हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। ब्लूप्रिंट वहीं पर है ओरिजिनल।
तो जब तक आप ब्लूप्रिंट को नहीं जानते हैं हम लोग, तब तक कुछ भी करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेशन होगा। अप्रोक्सीमेशन का अपना एक स्थान है जीवन में। अप्रोक्सीमेशन, एरर, इन सब के द्वार से चलते हुए हम उस पूर्ण ज्ञान की ओर जाते हैं। इन सब का अपना स्थान है। श्री अरविंद जी कहते हैं मेनी अप्रोक्सीमेशन आर जस्टिफाइड, एरर इज जस्टिफाइड ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि इसी के प्रयास से करते करते एक दिन हम उस द्वार को हिट कर देते हैं जहां से उसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन है, वहां पे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है कि धरती कैसी होनी चाहिए, मनुष्य, सबका जो लॉ ऑफ ट्रूथ इसको कहा गया है। धर्म का ओरिजिनल सेंस यही है, जिसके बारे में ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं हिरण्मय न पात्रे न सत्य से आप हितम मुखम तत्वम पूषण न पावरनु सत्य धर्माय दृष्टये। अभी हम लोग कौन सी लॉ से चलते हैं? द लॉ ऑफ इग्नोरेंस। इसमें जो व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केओस और डिसऑर्डर साथ साथ चलता है। बाहर बाहर से सब व्यवस्थित लगता है, अंदर में एक, श्री अरविंद कहते हैं जब योग की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आदमी अचानक कन्फ्रंट करता है व्यक्ति कि कितनी अव्यवस्था है उसके अंदर। डिसऑर्डरली ऑर्डर ये शब्द प्रयोग करते हैं। जब तक अंदर नहीं उतरते हैं तब तक वो डिसऑर्डर को देखते नहीं है। बाहर से व्यवस्था करना आसान होता है, हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा व्यवहार कर लेंगे, थोड़ी भाषा अच्छी कर लेंगे, लेकिन अंदर की जो अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान है उससे हमें अलाइन नहीं है। उस ओरिजिनल प्लान को अलग अलग ढंग से कहा गया डिवाइन विल, इट इज द अग्नि जिसके अंदर हम सब का, और वो एक यूनिफॉर्म प्लान नहीं है, हर किसी को अलग अलग स्टेज है इवोल्यूशन की। सो दैट इज वाई याज्ञवल्क्य कहते हैं द लॉ ऑफ ट्रूथ सत्य धर्माय। मानवीय लॉ से हम चलते हैं जीवन, तो वो हमको सत्य गुण तक ले जा सकता है, लेकिन क्या वही अंत है? नहीं। ऋषि कहते हैं कि देयर इज ए ग्रेटर अनफोल्डिंग, जिसको रित चित्त कहा गया, वो हम सब के अंदर अपने ढंग से अनफोल्ड कर रहा है। धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है भारतीय योग में, लेकिन वो एक अलग चर्चा है। दूसरा स्थान उस सत्य का जड़ तत्व के अंदर है। जैसी बात हुई, इसीलिए सारे लोग जड़ तत्व के ऊपर अधिकार, मिट्टी के ढेले में कितनी संभावना छिपी है ये तो प्रकृति बताती है। और तीसरा स्थान है जो हृदय के अंदर है। यहाँ पे दिस द सीट ऑफ द क्रिएटर। और मनुष्य की रचना कुछ इस प्रकार की हुई है कि अगर उसके आप हाथों को एक्सटेंड करें और पाँव को भी एक्सटेंड करें, और अगर दोनों को आप ऐसे करें तो ये तो दोनों को फैलाएं तो एक्स बन जाता है, वो उसका एक्स का केंद्र यहाँ पर है। और अगर आप ऐसे भी स्ट्रेच करते हैं हाथों को, इसको वैज्ञानिक आइंथोवेंस ट्राइंगल कहते हैं, तो उसका भी जीरो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट है, तो वो हृदय के अंदर है, केंद्र के अंदर है। उसी के आधार पर ईसीजी ली जाती है। तो दिस इज दी सेंटर कोर, यहां पर भी उसका ब्लूप्रिंट है। तो उस ब्लूप्रिंट के अनुसार इस सृष्टि को बनना, ये श्री अरविंद का कार्य बताते हैं। तो अब तक क्या हो रहा था, माता जी बताती हैं, इट वॉज द एज ऑफ द गॉड्स। तो गॉड्स कौन है? वो मध्यस्थता करते हैं सुप्रीम ट्रूथ और इस पृथ्वी के बीच में। तो वो एक पूरी लीनिएज है। इसीलिए जिन रिलीजन्स ने गॉड्स को हटा दिया, वो धरती और भगवान को जोड़ नहीं पाए, द्वैतवाद हो गया। क्योंकि गॉड्स कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, वो भगवान के किसी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस एस्पेक्ट को वो धरती के साथ जोड़ते हैं। उनका ये काम ही यही है, दे आर कॉस्मिक मैनेजर्स। तो गॉड्स ने इस धरती को, मनुष्य को गढ़ने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन हर लेवल पर वो धीरे 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 उसके अंदर एक, क्योंकि वो जैसे ही एक कदम नीचे आते हैं उस ओरिजिनल ट्रूथ से, तो प्लान हल्का सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसको कुछ इस तरह से हम लोग लें कि आपने घर बनाने का काम किसी को दिया, ब्लूप्रिंट बना, फाइनली आप मान गए कि हाँ, तो जिसने ब्लूप्रिंट बनाया वो कंसल्ट करके मालिक के साथ, जो लैंड का जिसके पास जिसकी भूमि है, अल्टीमेटली हुआ कि नहीं, दिस इज द फाइनल ब्लूप्रिंट, सील लग गई।
अब क्या हुआ कि वो ब्लूप्रिंट के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर आया, उसके बाद मेसन आया, ब्रिकलेयर आया, प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, ये सब करके अल्टीमेटली घर बना। अब ब्लूप्रिंट किसके पास रहता है? भगवान का, जिसके साथ कंसल्टेंसी कंसल्ट करके फाइनल हुआ है। मतलब भगवान के अंदर तो फाइनल है, लेकिन वो धीरे धीरे नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं ऐसा चाहता हूं। वो ब्लूप्रिंट का जो संरक्षक है दैट इज टाइम, काल। तो वो उस ब्लूप्रिंट के अनुसार चीजों को निकालने की चेष्टा करता है, इसलिए काल की गति समझ नहीं आती। वो मेसन कुछ बना रहा तोड़ देता है काल, क्योंकि काल को पता है। लेकिन वो जो ओरिजिनल काल का स्वरूप है उसमें तीनों काल, ये हम लोग डिवाइड करते हैं माइंड से। सुपर माइंड के अंदर जो दृष्टि है वो त्रिकाल दृष्टि है, तो उसके पास निरंतरता है। जैसे जीवन की निरंतरता श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, वैसे ही काल की निरंतरता है। प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर छिपा हुआ है, और वो उसके अंदर एक कंपल्शन है भविष्य की ओर जाने का। बड़ा सुंदर प्रश्न किया बच्चे ने कि बीज वृक्ष क्यों बनता है? तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा काल के पास, मिस्टर टाइम। टाइम के अंदर इस तरह से चीजें डाली गई हैं, वो प्रोग्रामिंग है। टाइम क्या है? एक प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वो चीजों को अनफोल्ड कर रहा है, और वो करेगा। आप उसमें जितना प्रयास करोगे उसको चेंज करने का, वो उतनी तीव्रता से हिट करेगा और करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है। और फिर अनेकों देवी देवता, वो सारे मेसन्स हैं और आर्च मेसन्स हैं और आर्किटेक्ट हैं, ये सारे विश्वकर्मा हैं, वो प्लम्बर हैं, वरुण देवता, सारा उन्होंने पूरा पानी का सिस्टम बना दिया ऊपर से नीचे तक। जल का ओरिजिनल रूप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वहां से लेके जल का ये रूप सब उन्होंने प्रकट कर दिया। और इंद्र हैं, वो मास्टर आर्किटेक्ट हैं, वो सारा सर्वे करते हैं एक साथ, सहस्राक्ष हैं। तो उन्होंने पूरा एक मेन सर्वेयर होता है ना, क्या होता है? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर हैं सारा उन्होंने। फिर अग्निदेव हैं, उनका भी काम है इलेक्ट्रिकल सारे कनेक्शन, विद्युत अग्नि, ओरिजिनल अग्नि। तो जहां भी वो ऊर्जा, तो अग्निदेव ने वहां वहां ऊर्जा डाल दी। वायुदेव हैं, उनका काम है सारा मटेरियल इधर उधर से लाकर ट्रांसपोर्ट करके सजाना संवारना। तो ये पूरा एक सिस्टम बना, लेकिन हर लेवल पर, क्योंकि ओरिजिनल ब्लूप्रिंट काल के पास है, और उसके परे जो है वो जगदीश्वर के पास है। तो हर लेवल पे हर एक देवता का कुछ कुछ, जैसे आप घर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट से थोड़ी थोड़ी चीज डेविएट होती जाती है। अंत में आप केवल स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, अब क्या करें, इतना पैसा लग गया है, अब चलेगा। या फिर क्या होता है कि जाने के बाद हमारे एक समय आता है, बच्चों को बड़ी वो रहती है, घर थोड़ा इसको एक नया बनाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर एक दूसरा ब्लूप्रिंट आ गया है। तो एक टसल चलती है थोड़े समय तक, बाद में बच्चे ही सक्सीड करते हैं। जीते जी नहीं किए तो आपकी मृत्यु के बाद तो करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज सृष्टि के साथ होती है। एक समय आता है जब जो पुराने ढर्रे से बनी हुई, अब हर जो नया आती है, नई जनरेशन आती है, वो थोड़ा ट्राई करती है टू ब्रिंग इट क्लोजर टू दैट प्लिंट, उसके अंदर डाला जाता है। तो प्रयास करती है, टसल होती दोनों के बीच। और टसल का एक परिणाम ये होता है, कभी कभी वो पूरी सृष्टि प्रलयगत हो जाती है। काल कहता है बहुत हो रही है, ये ऐसे नहीं होगा, अब मैं फिर से करूंगा। तो 6 प्रलय हो चुकी हैं। तो ये एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडिएटर है, पीछे छिपे हैं सबके ऊपर। अल्टीमेटली द फाइनल शॉट इज बाय द डिवाइन। और उनका जो मैनेजर है ट्रस्टी, टाइम, टाइम को ट्रस्टी कहा गया है। इसलिए जब श्री अरविंद कहते हैं 4 एड्स, तो उसमें द 4th एड इज टाइम, कि आप अभिप्सा कर रहे हो, लेकिन उसका एक सही समय होगा, तब वो फलित होगी। क्योंकि उसका काम ही यही है, अनफोल्डिंग कैसे करनी है। आप कहोगे कि मैंने घर बनाया है, वो ऊपर ना वो गुंबद अच्छा बना देना, तो काल क्या कहेगा, भैया पहले मैं जरा नीचे गड्ढा खोद लूं, नींव डाल लूं, अच्छा वो गुंबद का ख्याल रखना। अरे भाई
अभी यहाँ ये आपकी कच्ची है, ये जमीन और नीचे गहरा जाना है। अंतिम व्यक्ति कहता है कितना गहरा जाओगे, गुंबद सोने की होनी चाहिए, गोल्डन टेम्पल, इसका वर्णन है, गोल्ड टेम्पल ऑन ए ब्लैक ड्रैगन बेस। तो काल कहता है जितना तुम अधीर होगे उतना समय लगेगा, प्रतीक्षा करो धैर्य से, आएगा आएगा गुंबद सुपरामेंटल वर्ल्ड, लेकिन पहले नींव तो होने दो। तो अब तक ये नींव खुदने का काम हुआ, निश्चेतन, धीरे धीरे उसमें ये गॉड्स ने काम किया। अब लेकिन इसका एक फाइनल प्रोजेक्ट का जो होता है, जिसको कहते हैं रेलिक्स की स्थापना और उसके साथ साथ सारा फाइनल टच। तो ये फाइनल टच जो ओरिजिनल, जो ये कर सकता है कि नहीं, अभी ये बिल्डिंग अनावृत पूरी होने के पहले यहाँ ये करेक्ट होना है, ये चीज करेक्ट, एक बार वो आ गई तब आप नहीं करेक्ट कर सकते। श्री अरविंद से किसी ने ये पूछा कि इतना क्या समय लग रहा है सुपर माइंड की बात, आप तो देख रहे हो, आपने तो 1920 में लिखा है, मैं सुपर माइंड की टेल को पकड़ करके खींच रहा हूं, आई कैन राइज टू द फर्स्ट लेयर ऑफ सुपर माइंड, तो इतना समय क्यों लग रहा है? 1930s में कहते हैं वो, आई एम सुपरमेंटलाइजिंग द ओवर माइंड, तो इतना समय क्यों लग रहा है? तो वो बताते हैं कि कैसे इग्नोरेमसेस यू आर ओवर सुपरमेंटलाइजिंग द ओवर माइंड, मतलब ये जितने भी बीच के मीडिएटर्स हैं, इन सबको उस ओरिजिनल प्लान के कंप्लीट अलाइनमेंट होना है, क्योंकि इस बार वो परफेक्शन चाहते हैं कि सृष्टि को फिर से प्रलयगत ना होना पड़े। वो प्रलय होना पड़ा, उसकी एक अलग आवश्यकता थी, पर उसको हम लोग फॉर द मोमेंट वी लीव इट असाइड। वो एक्सपीरियंस भी हेल्प करता है, क्योंकि उसी प्रकार से हम लोग पोषित होके, वो भी एक प्ले का हिस्सा है। तो अब वो जगह जगह पर इसकी कहते हैं कि आई हैव टू ले डाउन द वायरिंग्स, मेक इट परफेक्ट, ताकि वो फ्यूज ना उड़ जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। आफ्टर ऑल सुपरमेंटल वो वर्ल्ड स्प्लेंडर ग्लोरी वो आ रही है धरती पर मैनिफेस्ट होने। तो सृष्टिकर्ता क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जब केवल कोर्स करेक्शन होना होता है तो मानव देह धर के आते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं। यही अवतार हैं। जो अवतार कब आते हैं? जब वो बिल्डिंग बनाते बनाते वो कोई लीनिंग टावर ऑफ पीसा बन गई कहते हैं देख अब इस पर तू और नहीं चढ़ा सकता, और चढ़ाएगा तो ये गिर ही जाएगा। तो उसको हम परफेक्शन भी कह सकते हैं, इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं, कि अब इसकी सीमा आ गई है, बहुत ये टेढ़ी झुक रही है, और तूने जो रास्ता लिया है ये अब ये तो बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है। बनाने दिया है मैंने ये भूमि ताकि ऊपर तक सीढ़ी बन जाए, लेकिन वो कोलैप्स होने वाली है। तो आके कोर्स करेक्शन करते हैं, काल की धारा, काल की गति के अंदर, सारे सृष्टि के अंदर जितने भी लोग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चैनल्स हैं, तो उसको उस क्राइसिस से बाहर निकालते हैं और फिर से वो ओरिजिनल प्लान को रीइंस्टेट करते हैं। रीइंस्टेट कैसे करते हैं? एक तो स्क्रिप्चर के रूप में, और दूसरा उस ओरिजिनल पावर को एक्टिवेट, डिवाइन कॉन्शियसनेस। माता जी कहती हैं कि एवरी टाइम द डिवाइन टेक्स ए ह्यूमन बॉडी, ही ट्राइज टू डिविनाइज मैटर। ये बाई डिफॉल्ट ये है, क्योंकि भगवान ने मानव देह धारण किया या पशु का देह, जो भी देह धारण किया, तो मैटर के ऊपर वो दिव्यता की छाप ये तो आई गई, लेकिन मैटर कितना रिस्पॉन्ड करेगा, कितना उस छाप को ले पाएगा, तो बताती है दैट इज वाई द डिवाइन हैज टू विथड्रॉ, क्योंकि वो दिव्यता की छाप को बहुत देर तक नहीं सहन कर पाता है। कई बार लोग कहते हैं कि श्री अरबिंदो विथड्रू ऑन 5 दिसंबर 1950। मैं कहता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि हाउ कुड ही स्टे इन दिस बॉडी, क्योंकि बॉडी उस तेज को नहीं सह सकता है। थोड़ा सा जॉय, थोड़ी सी खुशी, हम लोग कभी पिक्चर ऐसी नहीं बनाते जो शुरू से आखिर तक सुंदर हो, शुरू से आखिर तक आनंदमय हो, वो फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जहां थोड़ी खुशी थोड़ा गम है वो चलेगी, क्योंकि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी तैयार नहीं है कंटिन्यूअस आनंद को अपने अंदर वहन करने के लिए। तो हर बार डिवाइन चेतना आती है, जड़ तत्व के ऊपर अपनी छाप छोड़ के चली जाती है और कुछ गिफ्ट देके जाती है कि अच्छा इस स्टेप से वहां तक तुम बढ़ो, बाकी बात बाद में। यही हम देखते हैं, गीता में भी हिंट्स हैं सुपर माइंड के,
वेदों के समय भी हिंट्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर फाइनली एक टाइम तो आएगा जब अल्टीमेट प्लान का एग्जीक्यूशन होना है। वो श्री अरविंद का उस अतिमानस को, अब जो ये मैटर तैयार हो गया है, श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि इसका क्या कोई साइंस है कि मनुष्य तैयार है सुपर माइंड के लिए? तो बताते हैं देयर आर साइंस, कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं प्रकृति के अंदर। एक, वो कहते हैं कि ज्ञान अपनी सीमाओं को अतिक्रमण कर गया है, और ऐसा अतिक्रमण उसने किया है कि अब वो वापस नहीं आ सकता है, और यदि अगर प्रलय नहीं होनी है तो इसको आगे जाकर के अल्टीमेट ट्रूथ को टच करना ही है। फिर एक बताते हैं कि संसार में अब पूरा विश्व एक सूत्र में बनता जा रहा है। तब वर्ल्ड वाइड वेब की बात नहीं हुई थी, तो अब ये रियलाइजेशन कलेक्टिव है। तो अब आप लोगों को एकदम आइसोलेट करके एक बड़ी फिगर होगी, बाकी सब, ये वर्ल्ड अब नहीं रहा। तीसरी चीज वो बताते हैं, जो माता जी भी बाद में बताती है, कि कई ऐसे लोग हैं जिसमें पागलपन इंक्रीज हो रहा है। और कहेंगे पागलपन का इससे क्या लक्षण, क्या लेना देना है? ये तो अच्छी बात नहीं हो रही है भगवान। अच्छा है कि बुरा, ये तो पागल से पूछो उससे कि भाई तू नॉर्मल जिंदगी जी रहा था वो अच्छी थी या थोड़ा पागल रह के जिएगा? वो कहे भाई यही अच्छा है, मेरे से ना किसी की आशाएं ना अपेक्षाएं। वो तो लाइफ बड़ी। तो पागलपन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो मानव मन प्राण उसको वहन नहीं कर पाते हैं, वो उस प्रेशर को। तो मन, क्योंकि सुपर माइंड अनपार्टीशन ट्रूथ है। हमारा मन कैसे चीजों को देखता है? खंड करके, अलग अलग करके, और वो अपने नियम, यही जो लॉ ऑफ ट्रूथ की बात हो रही थी, और ह्यूमन लॉ हर चीज को अलग अलग करके देखती है और स्टैंडर्डाइज करती है। रीजन स्टैंडर्डाइज परफेक्शन। हर कोई जिसने मर्डर किया है वो फांसी होगी या जेल जाएगा, ये हम लोगों का ह्यूमन लॉ है, क्योंकि ह्यूमन लॉ वैसे ही ऑपरेट करती है। डिवाइन लॉ कैसे ऑपरेट करती है? एक मर्डरर का उद्धार करती है तीर चला के, और दूसरे मर्डरर को वाल्मीकि बना देती है, क्योंकि अब उसने देखा ये सेम नहीं है। वो भी खून करता है, खून खराबा, लेकिन इसके अंदर में वाल्मीकि की संभावना है रत्नाकर के अंदर। वहीं दूसरा उसको वो उद्धार कर देती है, कंस और रावण। तो यही जो लॉ ऑफ ट्रूथ कोई माइंड कैसे करता है? हर चीज को स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसीलिए जो रीजन का वर्ल्ड है ना, वो कोलैप्स हो गई होगा, क्योंकि ये ट्रूथ से के साथ मेल नहीं खाता है। ट्रूथ तो यह है कि हर व्यक्ति के अंदर विकास का अपना एक स्क्रिप्ट है। काल ने हर किसी के अंदर अपना अपना, ले तेरे जिम में इतना, इस जीवन के लिए इतना, लेकिन अगेन हमारा मन प्राण उसमें और समाज उसमें से धीरे धीरे डेविएट होते होते अंत में वो मैनिफेस्ट नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता है। इसलिए कई लोग अब साथ में चले जाते हैं। बहुत सिंपल कारण है, वो अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। उसमें वायरसेस भी आते हैं, इन सब की बातें क्या करना, साइकेट्री से संबंधित है। वायरस क्या होता है? डिजायर का वायरस बचपन से ही डाल दिया जाता है। अरे 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 मेरा लल्ला बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके तो ये बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। उसके साथ जुड़ा होता है, इंजीनियर बन के खूब पैसा कमाएगा। कैसे कमाएगा ये नहीं बताया जाता है, वो पता है सीख लेगा, दुनिया सिखा देगी, है ना। कोई कभी ऐसे नहीं बोलता अरे मेरा लल्ला कृष्ण जैसा बनेगा। नहीं, कृष्ण जैसा बनना नहीं। कृष्ण की कहानी अच्छी है। कंस वंश से ज्यादा, कंस टैक्स मांगता है, उसको दे दो चुपचाप। कंस के साथ डोंट टेक पंगा विद कंस। तो देखिए विरोधाभास रहता है ना। ओरिजिनल विल क्या है? कृष्ण कन्हैया बनने की, लेकिन समाज हमको क्या बना रहा है? कंस का अनुयायी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हर बार हम लोग थोड़ा 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 डेविएट करते हैं और उसका परिणाम ये होता है। तो इससे प्रैक्टिकल हम क्या लेसन ले सकते हैं? योग से इसका क्या संबंध है? यह संबंध है कि जब माता जी से किसी ने पूछा कि नया जगत की आप बात करते हैं, कैसे इसको क्रिएट करेंगे हम, तो मां कहती है तुमने पढ़ा नहीं है श्री अरविंद को?
फिर बताती हैं कि उन्होंने सीक्रेट ऑफ द वेदास में क्या लिखा है। सीक्रेट ऑफ द वेदास में वो बताते हैं कि बाय द प्रेशर ऑफ द डिवाइन विल, तपस है ये, यही तपस है ओरिजिनल, कि अंदर में जो दिव्य संकल्प, दिव्य ऊर्जा, फायर, वो क्या चाहता है हमसे। अब देखिए इसी चीज का संकेत बार बार आता है। वैदिक ऋषि भी अग्नि को बुला के स्वाहा, बाकी सब स्वाहा कर और जो नई संभावनाएं जन्म दे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यही चीज कहते हैं कि मैं जैसे कह रहा हूं तू यंत्री बन, यंत्र चला, बट मेरी विल के अनुसार। सारे उसके मापदंड, मेंटल आइडियाज सब टूट जाते हैं अर्जुन के, तब वो तैयार होता है। एक अर्जुन, कितने उसके मेंटल आइडिया, और ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई बुरे विचार है, बड़े राइटियस व्यक्ति है कि किनको मैं मारूं, आप क्या कह रहे हो केशव, मेरे अपने लोग हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भी अपने हैं, तेरे ही अपने नहीं है, ओरिजिनली मेरे अपने हैं। तू कहां से बीच में आ गया। तो वो जो तपस है विल, डिवाइन विल का, वो यही है। लेकिन जो अनकवरिंग, उसको कवर करती हैं चीजें, इसीलिए वेदों में उनको कहा गया कवरर्स, टेरर्स। क्या कवर करती है? इग्नोरेंस। जनरली हम लोग तो इग्नोरेंस क्या करता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। डिवाइन विल मनुष्य को ऊपर उठाना चाह रही है, तो कवरर्स क्या कहते हैं, ऊपर उठना है तुमको। हाँ बिल्कुल, वो देख रहे हो कुर्सियां वहां से वहां तक जा रही हैं, तुमको उस कुर्सी पर बैठना। अब वो हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। मिस्टर एम्बिशन इज वेटिंग बाय द साइड। आनंद, आनंदम ब्रह्मेति, तो ओरिजिनल डिवाइन विल है कि हम सब उस आनंद के रस को चखें। और वो कवरर बैठा हुआ कहता है पहले तुम इस सोमरस को चखो, बाद में वो सोमरस। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए है वह पाए बौराए है। तो फिर वो शुरू हो जाता है कि डिजायर्स वो डिस्टॉर्ट हो रही हैं। और श्री कृष्ण और श्री अरविंद कितनी अद्भुत, श्री कृष्ण जो फाउंडेशन ले करते हैं वहां से श्री अरविंद टेक ऑफ करते हैं। तो क्या फाउंडेशन है? सबसे पहले हमको अपने मन प्राण शरीर को अलाइन करना, तो बाद में होगा। पहले कूड़ा करकट हटाओ। मन के अंदर कौन सा कूड़ा है? तमाम तरह के कंसेप्शंस, मेंटल आइडियाज। श्री अरविंद को पढ़ने की सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है, श्री अरविंद झाड़ू लगा रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं कि वो सारे हमारे मेंटल कंसेप्शन, कंस्ट्रक्शंस। ऐसा कुछ योगों में ये एकांगी रूप भी होता है कि कंस्ट्रक्शंस को तोड़ देना, लेकिन तोड़ने की बात वो नहीं करते हैं, वो उनको ठीक कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आप सही करके जिससे कि वो अलाइन हो सके। तोड़ देना तो बहुत आसान है, उसको अलाइन करते हैं। मेंटल, हमारे माइंड के अंदर इतने कंस्ट्रक्शन है, इतने कंसेप्शन है, हमने भगवान को फिलॉसफीज में बांध दिया। ये दर्शन, वो दर्शन, दर्शन और दर्शन के बीच में डिबेट हो रहा है। दर्शन किसी ने नहीं किया, पर दोनों के बीच में डिबेट हो रहा है। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। उसके बाद होता है कि मेरा वाला भगवान तेरे वाले भगवान से बड़ा है। फिर एक लेवल और उसको बढ़ाते हैं, डिस्टॉर्शन को। मेरे वाले भगवान को तू अगर नहीं मानता तो तू कुछ नहीं जानता। एक लेवल और ले जाते हैं, मेरे वाले भगवान को अगर तू नहीं मानेगा तुझे जीने का अधिकार नहीं है। फतवा जारी कर दिया। आप भगवान से इतनी दूर चले गए। मतलब अब, लेकिन हर एक के अंदर वो जो डिवाइन विल है वो प्रेशराइज करती है मनुष्य को। आप ऐसे नहीं लीड कर सकते हैं। तो मेंटल कंसेप्शंस जो डिवाइन के बारे में होते हैं, और हम कितना भी कह लें, बहुत सारे अभी भी देखिए मनुष्य के अंदर। भारतवर्ष अभी विदेशों में भी हो गया है। आप थोड़ा एक रंग का कपड़ा पहन लीजिए, एक रंग में मतलब वाइट या गिरवा, उसके बाद आप रंग दे तो मोहे गेरुआ, फिर एक माला पहन लीजिए। तो आप देखिए लोग अपने आप स्वामी जी आप कैसे, कहां से आ रहे हैं, कहां के स्वामी। पर ये है एम्बिशन लेके जा रहे हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने लोग हमारे इसको चलाएंगे। ये कहां के स्वामी? हु इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ मास्टरी।
लेकिन ये कंसेप्शन है, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्शन है, और मुझे आश्चर्य होता है भारतवर्ष में क्यों है, कहां से आई ये कंसेप्शन। हम योग योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते हैं, जो द्वारकाधीश हैं, रथ चलाते हैं, युद्ध में इतने निपुण हैं कि चलते रथ में पांव से रथ को हाँकते हुए वो मूविंग टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण का वर्णन है एज ए योद्धा। तभी तो अर्जुन को कहते हैं योगा इज स्किल इन द वर्क्स। वो किसी वो नहीं मैंने वचन लिया है, वो बताते हैं सत्य सबसे बड़ा होता है, कोई वचन तेरा सत्य से बड़ा नहीं होता है। जब भीष्म अर्जुन को मारने का प्रयास करते हैं, या मारने का तो नहीं पर ऑलमोस्ट उसको निहत्था निशस्त्र आओ, तब वो बीच में खड़े हो जाते हैं, कहते तो पहले मुझसे डील कर। भीष्म कहते हैं आपने वचन लिया, कहते हैं वचन हाँ लिया है मैंने, तोड़ रहा हूं मैं वचन, एडवर्टाइज कर दे कि मैंने अपना वचन तोड़ा, लेकिन भक्त की रक्षा करना और लोक संग्रहार्थ ये मेरा कर्म है वो अब ये देखिए हमारे लेकिन कंसेप्शंस होते हैं ना, जिसके कारण हम सत्य को फॉलो नहीं कर पाते हैं। डिवाइन विल को ये मेंटल कंसेप्शंस में बन जाते हैं हम। फिर हार्ट है, हृदय, उसकी कितनी सारी स्ट्रिंग्स हैं, उसमें से एक जो है जो भगवान से जुड़ी नाड़ी, एक शतज का 100 नाड़ियों में से एक है जो अंदर की ओर जा रही है, बाकी सब इधर उधर उधर जुड़ी है। ये इसी से योग की प्रोसेसेस निकलती हैं। इन नाड़ियों को उधर से हटाइए, इधर जोड़िए। वो योग का मुख्य तो प्रोसेस सेम है, एथे चुग अथे धर, इधर से निकाल उधर लगा, तमेव माता च पिता तमेव, तो हो गया आपको जो भी चाहिए। माता जी माँ का स्वरूप डिवाइन के अंदर, तमेव पिता तमेव विद्या तमेव सर्वम मम देव देवा। तो एवरीथिंग शुड टर्न टुवर्ड द डिवाइन। जितनी चीजें नहीं जुड़ी हैं, बाहर की ओर फैली हैं, उतनी चीजें हमको इस प्रकार से बांध रही हैं कि हम उस सत्य को, ओरिजिनल सत्य को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। अब इसमें नया क्या है, फिर कर्म में सारी ऊर्जाएं, तो इसमें नया क्या है। श्री कृष्ण के पहले किसी एक एस्पेक्ट को लोग लेकर के जाते थे, ये होता था थॉट। ज्ञान योग में क्या होता था कि आप केवल आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, दो उपाय होते थे, नॉट दिस नॉट दिस, और ऐसे चलते चलते कि, और इसको आप रिफ्लेक्ट करके कर सकते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी है वैसे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, करते करते आप उस भूमि पर जहां वो ट्रुथ का एक अंश। लेकिन जब केवल मन के द्वार से हम जाते हैं तो वो मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, अंत में हम एक ऐसे वास्ट इम्पर्सनैलिटी में प्रवेश करते हैं जहां ये कौन सी, तो उसको अननोएबल, वह पुरुष जिसके बारे में कुछ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप जैसे ही उसको डिफाइन करना शुरू करते हैं आप मन की भूमि पर आ जाते हैं। तो इट इज नॉट दिस नॉट दिस। हृदय के भूमि से जब हम जाते हैं तो दूसरा रूट है भक्ति योग, तो उसमें हम हृदय को लेकर के चलते हैं। मेरी सारी भावनाएं अल्टीमेटली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तब यहां पे क्या हो गया, गिरधर गोपाल तो मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं है मेरा। और वो भी फिर अंत में वो भक्ति आपको काट देती है संसार के साथ। कर्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप पूरा नहीं काट सकते हैं, बिकॉज मास्टर ऑफ वर्क्स। पर फिर भी श्री अरविंद के योग में भक्ति और ज्ञान का, श्री अरविंद एक ज्ञान केवल वो नहीं जो मुझे नेति नेति करता हुआ वहां ले जाए उस भूमि पर जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान वह भी है, और बल्कि वो ज्यादा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग जो कण कण में बसे ईश्वर का दर्शन करा दे। और इसको वेदों में जो बात है इहैवा, नेति नेति नहीं, इति इति, यहां भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। इससे जब हम संसार को देखेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि बीज से वृक्ष कैसे बनता है। इसको दिव्य जीवन में श्री अरविंद एक पूरा चैप्टर है इस पर, कॉस्मिक इंडिटर्मिनेट्स। कैसे हो जाता है सच में, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो कैसे बन जाता है जिसको हम पानी कहते हैं। कौन सी चीज है जो ये लास्ट प्रोसेसेस हम जानते हैं, पर जो फाइनल डिटरमाइन करती है, कौन सी वो ब्लूप्रिंट है जो इसको कंपेल कर देती है ये रूप धारण करने के लिए। There is a divine compulsion in things. All things their secret truth disclose. तो कोई कंपल्शन है
चीजों के अंदर। तो भक्ति भी फिर कैसी होनी चाहिए? केवल ये नहीं कि हम अंदर में जाके हम खुश हैं। आश्रम हम चले गए, हमने दर्शन कर लिया, अब वो तो पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सबके अंदर उसी इष्ट को यूनिवर्सलाइज, शेरविंद वर्ड यूज करते हैं, यूनिवर्सलाइजिंग द डेटी। उनको हम सर्वत्र, सर्वत्र इज नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ तत्व। अब देखिए इससे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होते हैं, हमारा चीजों के साथ व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार क्यों बदल जाता है? पत्नी के अंदर भी डिवाइन मदर है, वहां से प्रारंभ करें, पति के अंदर भी है, फॉर ए चेंज। डिवाइन मदर इज नॉट जेंडर। तो अब देखिए व्यवहार बदल गया ना, बच्चे के अंदर भी डिवाइन मदर है। तो बच्चा है, ऐसे नहीं कर सकते आप, दो थप्पड़ नहीं मार सकते आप। डिवाइन मदर है, बाल रूप में है, शैल बाला, वो एस्पायर कर रही है सिद्धिदात्री बनने के लिए। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कुछ भी कह के तो चुप कर बैठी रही, ये नहीं, यू कैन डू दैट। पेड़ पौधों के साथ वो भी डिवाइन मदर का रूप है, जड़ तत्व के साथ कैजुअली अनकॉन्शियस। देखिए योग की जो ये शेरविंद योग में जो ये बातें हैं वो यहां से निकलती हैं कि यू हैव टू लव द डिवाइन इन ऑल थिंग्स। लव द डिवाइन, अगेन ये शब्द जो है लव, अब उसको भी वो किस भूमि पर ले जाते हैं। संसार में यदि कोई शब्द सबसे अधिक डिस्टॉर्ट हुआ है और सबसे अधिक कैजुअली यूज हुआ है तो वो है लव। तभी तो शैले की पोयम जिसको शेरविंद कहते हैं सच ए हाई साइकिक लव का वर्णन है। आई कैनॉट गिव यू व्हाट मेन कॉल लव, द एडोरेशन ऑफ मॉथ फॉर द स्टार, फ्रॉम द स्फीयर ऑफ सॉरो टू द स्टार। वो एक प्रेम क्या है, वो कड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है इस योग का। ये वो कड़ी है जो धरती को भगवान से अगर जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वो प्रेम है। प्रेम का ये ओरिजिनल सेंस है। प्रेम वो शक्ति है जो लीप करती है भगवान के हृदय से और धरती में समा जाती है और उसको लेके जा रही है। प्रेम केवल वो नहीं है कि अंदर में हम चले गए और भगवान की आराधना कर ली और वहीं से सेवा का भाव उत्पन्न होता है। कर्म भी केवल वो नहीं है। अब देखिए ये सारे डिस्टॉर्शन कैसे आए थे। शंकराचार्य हु इज नो डाउट वन ऑफ द माइटीएस्ट इंटेलेक्ट, लेकिन उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था, कर्म तब तक आवश्यक है जब तक आप ज्ञान में अवस्थित नहीं हो जाते। उसके बाद कर्म, शेष कर्म, कई सेंट्स इसकी बात करते हैं, बहुत विचार होते हैं। शेष कर्म यानी जो आपके प्रारब्ध से जो चल रही है साइकिल, यू हैव टू जस्ट फिनिश दैट, एग्जॉस्ट एंड गो बैक। वो प्रारब्ध कर्म को आपको हिसाब किताब फाइनल चुकता करके चले जाना है। अब भगवान से आप एक हो रहे हैं, कहाँ चले जाना है? भगवान से। भगवान ने तो बेचारों ने कभी नहीं कहा कि मैं कर्म बंद कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता तो ये कहती है कि यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं तो ये सृष्टि इट विल गो इनटू एबिस। कर्म क्या है? कर्म भी वो कड़ी है जो हमारे विकास के लिए दी गई है। इट इज द अनफोल्डिंग। जब कर्म हमारा लॉ ऑफ ट्रुथ, सत्य धर्म है, उससे अलाइंड होता है तो बिल्कुल विकास उसका बड़े सुंदर ढंग से, जिसको शेरविंद कहते हैं सनलिट पाथ, ब्लॉसमिंग, जैसे फूल खिलता है। लेकिन जब ये अलाइन नहीं होता है तो वो डिस्टॉर्टेड वर्जन शुरू कर देता है। कर्म तो अनफोल्डिंग की घड़ी है, तो रिवार्ड पनिशमेंट नहीं होते। वो जिसको हम कहते हैं पनिशमेंट, वो चीजों को वापस अलाइन कर रहा है। हमने उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को हम भूल के, इट इज रीअलाइनमेंट। जीपीएस कोर्स करेक्शन कर रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, कोर्स करेक्शन। तो इससे ग्रेस, कई बार जिसको हम रिवार्ड कहते हैं वो शायद भटकाने वाली चीज है। तो पूरी एक दृष्टि बदल जाती है चीजों के साथ संबंध जोड़ने की। कर्म इज दी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और यदि हमको शीघ्रता से इवॉल्व करना है तो हमारे कर्म को पूरा डिवाइन विल के साथ अलाइंड होने चाहिए। तो एक अलग व्यापक रूप की, ये नहीं कि केवल रिलीजियस वर्क। शेरविंद इसको सिंथेसिस योग में बहुत विस्तार से कहते हैं कि ये जो डिवीजन क्रिएट किया है मनुष्य के मन ने, रिलीजियस वर्क को तो वो समझता है कि वो भगवान से जोड़ रहा है। तो रिलीजियस वर्क आपने थोड़ा होम कर दिया, मंदिर चले गए, कोई किताब पढ़ ली, हमारी पूजा हो गई। अभी पूजा नहीं हुई, पूजा तो अब शुरू होगी। अभी तो आपने केवल पढ़ा है कि पूजा कैसे करनी है।
अब पूजा शुरू होगी। जब संसार में जाओगे, कुर्सी पर बैठोगे और कोई आपके सामने खड़ा होगे, सर आप बड़े महान हो, तब पूजा शुरू होगी कि मैं नहीं, अभी हमने पढ़ा है वहां पे, राम समान प्रभु नाही कहूं। देन द वर्शिप स्टार्ट्स। जब काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं चीजों को, क्या नाम, क्या वर्ड है ना, सही, सारी गलत हस्ताक्षर हो रहे हैं सही के नाम पर। सिग्नेचर कर देना नहीं, वहां एक क्षण रुक के, केवल वो सिग्नेचर नहीं है, वो आप एक ऊर्जा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। केवल इसकी ये बात नहीं है कि यू हैव साइंड एंड वो राइट रॉन्ग, बट यू आर ट्रांसमिटिंग ए कॉन्शियसनेस। लेखनी में आप कॉन्शियसनेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तभी तो श्री अरविंद की जब ओरिजिनल राइटिंग माता जी की सिग्नेचर को हम देखते हैं तो कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो पावर है विच इज। लेखनी और स्पीच एक माध्यम है जिससे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ट्रांसमिट होती है, हर कर्म में होती है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो अंदर की ऊर्जा बाहर जा रही है, तो जैसी चेतना वैसी ऊर्जा। दैट इज वाई माँ जब टेनिस खेलती थी तो निरोधा ने एक दिन आते थे देखने, फिर बंद कर दिया उन्होंने। तो माँ ने कहा तुमने क्यों बंद कर दिया? माँ मुझे खेलने को तो मिलता नहीं था। माँ ने कहा तुम सोचते हो कि मैं वहां खेल खेलने जाती हूं? माँ हमको तो ऐसे ही समझा है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज बॉडी को। कहती है डोंट यू नो दैट विद एवरी स्ट्रोक ऑफ टेनिस आई एम रिलीजिंग सच एनर्जीज इन दी एनवायरनमेंट। तुम उसको रिसीव करोगे तो तुम्हारे कितने कर्म में साफ कर रही हो। कभी कर्म को इस दृष्टि से देखिए, कर्म इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी। पूजा है, हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वो कर्म में प्रकट हो रही है, ज्ञान में संचय हो रहा है। अब देखिए गीता का एक नया रूप, पहले ज्ञान योग कर अर्जुन, ज्ञान योग करके तो ऊर्जा के उस स्रोत पर पहुंच जो ओरिजिनल है, अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकल, फिर उसको कर्म में प्रकट कर। जितना ज्ञान होगा उतना ही कर्म होगा। अगर मैं ये जानता हूं कि मैं अहंकार हूं तो मेरा कर्म भी उतना ही सीमित होगा। और अंदर से बाहर जो चीज जोड़ेगी वो है प्रेम। सो प्रत्येक कर्म में प्रेम का, किसको प्रेम? टू द डिवाइन, भगवान के प्रेम के लिए कर्म करना, वो सेवा बन जाती है। तो इस प्रकार से जब हम इस योग को देखते हैं तो जो ओरिजिनल चीज सृष्टि के अंदर हो रही है उसी चीज को हमको, व्यक्ति को अपने अंदर में प्रकट करना है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन इसको करना कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। कोई शॉर्टकट तो है नहीं। देयर इज नथिंग लाइक स्पिरिचुअल बाईपास सर्जरी। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो लेकिन मजेदार लगती है, एक बार प्रारंभ हो जाए तो फिर बड़ा मजा आता है। और फिर केवल इन सब का आधार क्या है? कर्म का आधार क्या है मनुष्य के अंदर? ज्ञान का आधार क्या है? प्रेम का आधार क्या है? कोई ना कोई जड़ तत्व उसका आधार है। शरीर, शरीर माध्यम अपि खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आप चाहे इवन अंदर की अगर पूजा कर रहे हो, थॉट्स उठ रहे हैं आपके अंदर, भावनाएं उठ रही हैं, तो किसी ना किसी बॉडी के एस्पेक्ट को टच करके वहां से उठ रही हैं। तो जब तक ये शरीर अपूर्ण रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा उस शक्ति को वहन करने के लिए, तब तक ये जगत अपूर्ण रहेगा। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम को माता जी टच करती हैं कि क्या कारण है संसार ऐसा है, क्योंकि मैटर इम्परफेक्ट है। और अब हम वहां जाते हैं, हर एक अवतार मैटर को थोड़ा और तैयार करता है उन संभावनाओं के लिए। अब श्री अरविंद माता जी इस जड़ तत्व को शरीर धारण करके उन्होंने मैटर को प्राइम कर दिया है। माता जी जब ये कहती हैं बड़ा पावरफुल है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, पर अवतार यही करते हैं, कहती हैं जहां जहां मैंने अपने चरण रखे हैं वहां 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 के एटम्स में मैंने इस सुपरामेंटल ऊर्जा को रिलीज किया है। लोग कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? देखिए रिलिक्स के पास आप जाइए, बैठिए, जहां जहां, और जिस शरीर का दिव्य देहांश तो बात ही अलग है, वो तो केवल चरण धरने वाली बात नहीं है। तो इसलिए दिव्य देहांश, ताकि वो जहां भी जो भी मैटर उनके कांटेक्ट में आया है
उसमें वो सुपरमेंटल ऊर्जा चली गई है जड़ तत्व के अंदर। पहली बार जो ओरिजिनल फायर है उसको देह के अंदर, जड़ तत्व के अंदर उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। और बहुत कुछ होता है श्री अरविंद योग में एक्टिवेट, पहले 5 दिसंबर को, फिर उसके बाद 29 फरवरी 1956, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिर डिवाइन लव एज ए कुशन। फिर मां प्रकृति कहती है इसको मैं कैसे स्वीकारूं, बिकॉज प्रकृति ने मैटर का संयोजन किया है, मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकती हूं, मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो मां की एक बहुत इंटरेस्टिंग विजन नहीं है, डिवाइन एक्शन है जिसका वो वर्णन करती हैं। कहती मैंने प्रकृति को कहा, जड़ प्रकृति को, तुम ये क्यों नहीं चाहती हो? कहती नहीं, मुझे अपने हिसाब से चलने दो, मैं लूंगी 10,000 20,000 वर्ष, मजा आ रहा है मुझे, खेल खिलौना खेल रही हूं। अब मां कंपेल तोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि वो तो फिर प्रकृति को आप नहीं तोड़ सकते, वो तो सारी सृष्टि है। तो मां उसको धीरे धीरे उसमें सुपरामेंटल सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करती हैं और कहती है अब खेल, तो अब खेल। ये 58 की घटना है। तो मां कहती है उसको मजा आने लगा। कहती है हाँ, इससे तो मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, खेल का मजा बढ़ गया। तो एक्सेप्ट करती है उसे। माता जी का मैसेज है उसमें 50, ओ मदर मेटीरियल नेचर दाउ हैस्ट कंसेंटेड। तो अब योग के द्वारा, इस योग के द्वारा क्या हो रहा है, ये जो खेल हम लोग खेलते हैं जीवन में, भगवान हमारे स्पॉइल स्पोर्ट नहीं है, और मजा आने लगता है। मजा वर्ड है पर आते ही है। इस खेल का मजा दुगना तिगुना अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि ओरिजिन तो आनंद है, ये तो हमारे डिजायर्स उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो अब योग समन्वय में क्या करते हैं श्री अरविंद, हर चीज के कोर को पकड़ते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोर क्या है उसके, ईश्वर से संपर्क में आने की अभीप्सा। भगवान टेक्निक देख करके वरदान नहीं देते हैं कि रावण वाह तू 1000 वर्ष तक तन के बैठा रहा। देखिए योग से हम लोग प्रोसेसेस को समझते हैं। योग कहते हैं कि आप क्या करते हैं, कई बार लोग पूछते हैं पांडिचेरी आश्रम में आप क्या करते हैं, मैंने कहा हम तो वहां पहुंचना चाहते हैं जहां हम कुछ ना करें, मां सब कुछ करें। तो बड़ा आसान है, नहीं वहां पहुंचना मुश्किल है पहुंच जाते हैं तो बहुत आसान है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमको हर समय खुद हमें ही करना है। हम बड़े ही ऐसे हुए हैं, जन्म से हमें ही करना है, हमें ही करना है। भगवान करें इसके लिए जो समर्पण, खुलना, रिसेप्टिविटी। लेकिन प्रकृति में आप देखिए कोई फूल ये नहीं कुछ करता है कि मैं खिलूं, लेकिन मनुष्य के अंदर ये ईगो के साथ भाव आता है, मैं आई एम द डूअर। ये नहीं कि हमको कुछ करना नहीं है, कर्म को डेवलप करने देना। ये शब्द श्री अरविंद कहते हैं, एक्शन डेवलप्स विद इन अस। एक्शन डेवलप्स, डिवाइन से अगर हम खुले रहें तो वो हमारे थ्रू कर्म करना भी एक बहुत बड़ी बात लगती है। वही कर रहे हैं, जड़ तत्व क्या करता है, लिमिट कर रहा है उसको। लेकिन हर बार जब वो कर्म करते हैं तो जड़ तत्व को थोड़ा 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 मॉडिफाई करते हैं। तो इससे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या आता है, वर्क फॉर द मदर। तो धीरे धीरे ये जड़ तत्व खुलता जाता है। टच होती है, थोड़ी थोड़ी टच होती है, जितना टच होती है वो और रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करता है। कोई उसके अंदर गांठ टूटती है ज्ञान की, कोई अग्नि जलती है इधर उधर, धीरे धीरे हम परफेक्शन की ओर जाते हैं मानव देह में। दैट इज हाउ। तो एस्पिरेशन जो मुख्य चीज, हर एक योग में एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं पूछता सूरदास जी से कि आपको मंत्र दीक्षा किसने दी थी, है ना, तुम्हारी बताया हुआ सूरदास को किसने कहा, कौन सा मंत्र किस गुरु ने दिया। मीराबाई कृष्ण के नाम की दीवानी हो गई, हालांकि वो आती है रायदास से, पर मीरा इज नोन एज कृष्ण 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 कृष्ण। तो वो बाहर की प्रोसेस नहीं, अंदर की प्रोसेस में एस्पिरेशन है। ये नहीं है कि हम बस नाम मैकेनिकली लेंगे तो पहुंच जाएंगे। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। और उस एस्पिरेशन से यदि हम करेंगे तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मां 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 मां, मदर मदर मदर, दूसमेर, स्वीट मदर।
डजंट मैटर. वो भगवान, द डिवाइन नोज हिमसेल्फ इन द हार्ट ऑफ द सीकर. असल चीज है कि हम सिंसियरली सीख कर रहे हैं कि नहीं. उसके लिए हम किसी को, दुनिया को धोखा दे दें, स्वयं को भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते. दूसरी चीज वो बताते हैं रिजेक्शन. अब उन्होंने त्याग को किस लेवल पर, रिजेक्शन, कौन सी चीज छोड़नी है? कुछ नहीं, अंदर में डिवाइन ही है. बाहर की कवरिंग्स जिस कोट्स में थे, जो गिफ्ट रैपर है उसको खोलना है. आपको रैपर ही बड़ा अच्छा लग रहा है तो गिफ्ट को नहीं खोल पाएंगे. तो रिजेक्शन, माइंड के जो सारे व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन पोल लेके भगवान है कि नहीं है 50-50 करके, कॉल ए फ्रेंड, फोन ए फ्रेंड करके. अब ये प्रश्न अगर आ जाए ना कौन बने करोड़पति में, तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगी. भगवान है कि नहीं है? 60% कृष्ण है, 50% और 50% नहीं है. डिपेंड करता है वोटिंग कहां से हो रही है. और फिर आप ये कह रहे हो कि भाई आप क्या करेंगे, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? फोन ए फ्रेंड, वो कहेगा हमने इस किताब में ये पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था. आप पक्का बताइए, समय क्लॉक टिक हो रही है. अब पक्का तो हम नहीं कह सकते हैं. 50-50. अब उसमें 2 ऑप्शन थे, हैं 2 थे, नहीं है, एक है नहीं है, चला गया, फिर वहीं पर आप अटक गए, है कि नहीं है, ये 2 ऑप्शन बच गए. तो ये खोज है. और उस खोज में भी चीजें जो हमारे बीच में आती है, मन की धारणाएं हैं भगवान की, बट डिवाइन कौन है, क्या है? इज ही ब्रह्मा और विष्णु, बॉडीड और बॉडीलेस, ट्विन और अलोन? दीज आर हिज वर्क्स एंड हिज वेल्स एंड हिज शैडोज. बट हु इज इन देन, बाय व्हाट नेम इज ही नोन? कहा नहीं है. तो उस भाव से जितनी तीव्र एस्पिरेशन और सारे कवरिंग्स को हटाना, हार्ट की जो स्ट्रिंग्स, अनेकों अनेकों डिजायर्स उलझे हुए हैं, इन सब को हटाना, यही त्यागने को कहा जा रहा है. हमको जीवन नहीं त्यागने को कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति को त्यागने को नहीं कहा जा रहा है. और सच में जीवन ज्यादा अच्छा बनता है. एक बार हम लोग कभी जिए बिना डिजायर्स के, जीवन इतना सुख में होता है, इतना आनंद में होता है. नहीं तो इंसान उसी में उलझा रहता है, कब मिलेगा कब मिलेगा. तो उस चक्कर में कितनी चीजें मिलके चली जाती हैं और वैल्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने एक फॉल्स गोल फिक्स किया हुआ है. डोंट एंजॉय, क्योंकि आपके दिमाग में यही सब चल रहा है. तो जीवन कितना आनंद में होता है, हर क्षण आनंद में होता है. तो यही रिजेक्ट करना है फिजिकल बॉडी की तमस. श्री अरविंद को पढ़ना है, हाँ अच्छा कल पढ़ लेंगे, कल गए, आज तो रविवार है, कल पढ़ लेंगे, आज तो बहुत काम है, सोमवार है, अगले वीकेंड पे पढ़ लेंगे. शुरू किया, किताब पलटी, बड़ा कठिन है, बाद में पढ़ लेंगे. थोड़ा प्रारंभ किया, नहीं समझ में आते, रख दिया. ये फिजिकल नेचर में बहुत ऑब्स्क्योरिटी और तमस है. फॉर्मेलिटी डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, मन नहीं कर रहा है, रखेंगे, खोलेंगे एक पेज, पढ़ेंगे. इस तरह से हम फिजिकल नेचर के तमस को हटाते हैं. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रभाव तो हो रहा है. पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, बोलते हैं डॉक्टर साहब ये कैप्सूल कैसे काम करती है? तो मैं कहता हूं फिर बैठो, अब मैं पूरे तुमको उसकी फार्मेकोलॉजी बताऊंगा. तो फिर मैं कहता हूं या तो फेथ से ले लो, मैंने अपनी जिंदगी इसी तपस्या में लगाई है, या तो आप श्रद्धावान लबते खा लो इसको भैया, काम करेगी. फिर थोड़ी देर बाद घूम के आते हैं, कहते हैं कि पानी के साथ लें या दूध के साथ लें. ले लो भाई. अब आप बोलोगे किसी के साथ तो उनको संतुष्टि नहीं होती है, तो यू हैव टू से पानी के साथ ले लो. गर्म पानी या ठंडा पानी हो चुका है मेरे साथ. ये कोई खाने के पहले खाने के बाद, वो क्वेश्चन तो वैलिड है. फिर भी लास्ट में आप कहते भाई तू देख इतना, उसके बाद भी सब आपने बता दिया, गूगल सर्च कर रहे हैं, और 2 दिन बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत साइड इफेक्ट इसमें लिखे हुए हैं. तो साइड इफेक्ट के बारे में आपने बताया नहीं, तो मैंने कहा सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ. इसके कोई साइड इफेक्ट है? मैंने कहा भोजन जो तुम करते हो ना उसके भी साइड इफेक्ट है, तुम्हें पता है?
आधी बीमारियां इसलिए होती क्योंकि भोजन पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। हवा जो सांस लेते हो ना, उसके भी साइड इफेक्ट हैं, तो सांस लेना बंद करते हो। संसार में कौन सी चीज है जो मिक्स्ड नहीं है, पर उस मिक्सचर को हटाने का तरीका माइंड के पास नहीं है। क्यों? माइंड एक चीज को ठीक करता है, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा होंगे, पर आपके पास ऑप्शन क्या है? लेकिन एक ऐसी दवाई है, जड़ी बूटी, जो कह ले पारसमणि, जो चीजों के स्वरूप को ओरिजिनल स्वरूप में ले आती है। वही तो डिसऑर्डर है, उनके ओरिजिनल मूल स्वरूप में ले आती है। और श्री अरविंद उसी चीज को, उसी जड़ी बूटी को फाइनल हमारे बीच में एक्टिवेट कर रहे हैं। नेचुरली वो टाइम लगता है, पहले तो हमको फेथ ही नहीं होता। ओरिजिनल जड़ी बूटी, मां का नाम। ऐसा मत बोलिए, बोलते हैं लोग, आप कुछ तो बताइए टेक्निक, कुछ तो आप करते होगे। अरे भाई मां का नाम ले, नहीं 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 नहीं, श्री अरविंद का योग बड़ा कठिन है, हमने सुना है। हाँ है, ऐसा लक्ष्य, हमको तो सुपर माइंड समझ नहीं आता। तो किसने कहा? फिर आप कह रहे खाली मां का नाम, तो मां कौन है? वो सृष्टिकर्ता की शक्ति है, ज्ञान है। सुपर माइंड क्या है? सृष्टिकर्ता है। आप समझ आ गया? अच्छा ऐसे था, सुपर माइंड इज क्रिएटर। एज सिंपल एज दैट। वो कह रहे हैं सुपर माइंड इज द ओरिजिनल क्रिएटर, माइंड इज दी फॉर्मेच्योर। वो उस क्रिएटर के ओरिजिनल प्लान को नहीं जानता है, वो थोड़ा रिसीव करके उसको फॉर्म मेकर है, पर क्रिएटर इज सुपर माइंड। दैट्स द एज सिंपल एज दैट। और माइंड उसका, हम एक दृष्टि से देखें तो वेल है, दूसरी दृष्टि से देखें तो माइंड उस सत्य को धारण करके उसको अपना एक रूप दे रहा है, रूप देता है, वो आकृति देता है। इट्स अ फॉर्म मेकर। हमारा माइंड फॉर्म क्रिएट करता है। इसलिए इतना जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे भावें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉर्म हम बनाते हैं हर क्षण। फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस, फॉर्म्स ऑफ दिस, फॉर्म्स ऑफ दैट, हर चीज हम अपने आप रूप। अब फॉर्चुनेटली मनुष्य इतना का शक्ति ज्यादा नहीं होती, तो फॉर्म भी ऐसे ही होते हैं, फिसल जाते हैं। और यही तो अकल्टिज्म है, जो असुर वगैरह ऐसे डार्क फॉर्म्स, विभत्स रूप प्रोजेक्ट करते हैं वो संसार में। अब तो टेलीविजन आ गया, तो असुरों का काम आसान हो गया है सावित्री में लाइन, टेलीवाइज्ड थ्रू द गल्फ्स ऑफ नाइट मैकेबर फिगर्स, सब है उसमें, टैटू, म्यूजिक, टेलीविजन, टेलीवाइज्ड थ्रू द गल्फ्स ऑफ नाइट। वो सारे उसके थ्रू आप प्रोजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। हम तो टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं। देखो आज कोरोना के केस कितने हो गए, हो गया, उसका काम आसान हो गया। भाई देखो अब तो कोरोना कहीं हम चले ना जाए, अब आज से ये सब शुरू कर देते हैं लोग, डूज एंड डोंट्स, लेकिन असल डू एंड डोंट करते नहीं है। टू टर्न टू द डिवाइन, माँ, श्रद्धा, माँ। तो who is the mother? She is the conscious, creatrix consciousness, the mediator between earth and the supreme. उन्होंने ये रूप लिया है टू मेक इट इजी फॉर अस। तो इस योग की जो चाबी है, मूल मंत्र है, वो मां है, मीडिएटर। वो हम सबकी अभिप्सा हमारे हृदय में ही है। दिस इज अदिति दैट दाउ एडोरेस्ट, ओ नचिकेता, कहते ना यम। तो उनको हम जितना जुड़ते हैं, उनसे जितना उनकी ओर खुलते हैं चैत्य भाव से, उतना अधिक ये योग अपने आप, क्योंकि भक्ति में भी वही है, भक्ति की शक्ति भी वही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बहुत है तुम्ही मां शक्ति, हृदय है तुम्ही मां भक्ति। तुम्ही कर्म हो, तुम्ही धर्म हो, तुम्ही मर्म हो। क्यों? दैट इज द ओरिजिनल पावर। प्रकृति उसका एक लिमिटेड वर्जन है, लेकिन ओरिजिनल वर्जन अपनी इंफिनिटी में, अपनी इटर्निटी में वो डिवाइन मदर है। तो प्रकृति पहले लिमिटेड वर्जन आके तैयार किया उसने हम सबको 3 गुणों के खेल से। प्राइमरी क्लास तमोगुण, फिर क्या होता है भूल गया मैं, सेकेंडरी क्लास, हाँ, तो वो आ गया रजोगुण, हमको अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। फिर आ गया नहीं अभी थोड़ा कुछ पढ़े, बीए, ग्रेजुएशन, सत्वगुण। सत्वगुण के परे जो रियल खोज है, दैट इज द डिवाइन मदर, ओरिजिनल शक्ति, उसको स्थापित कर रहे हैं श्री अरविंद।
अब तक ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कर रही है, लेकिन ये प्रकृति का जो शुद्ध सत्स्वरूप है, सावित्री में होता है ना, जब वो अंदर जाती है तो ट्रिपल सोल फोर्सेस. व्हाट इज तमोगुण? द सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस. रजोगुण क्या है? दी तप शक्ति, द कॉन्शियसनेस फोर्स, चित्त शक्ति, वो रजोगुण बन जाती है यहां पे. और सत्वगुण क्या है? द सेल्फ एग्जिस्टेंट डिलाइट एंड नॉलेज ऑफ द डिवाइन. वो यहां पर इस वर्जन में उसमें आ गया. अब हम इसमें तैरते रहेंगे तो ये हमको एक लिमिट तक ले जाएगी, उसके आगे नहीं ले जा सकती है. लेकिन जब इससे आगे बढ़ते हैं तब उसका ओरिजिनल स्वरूप आता है. तो दैट इज द डिवाइन मदर. इस योग की जो मुख्य चाबी है, केंद्रीय सत्ता. और उनसे हम जितना जुड़ते जाते हैं अपने आप सारे समन्वय होते जाते हैं. क्यों? क्योंकि वही ओरिजिनल पावर है जो अर्थ और सुप्रीम को जोड़ती हैं. तो जब हम उनसे जुड़ते हैं तो उस ओरिजिनल ट्रुथ से जुड़ जाते हैं जो जोड़ रही है. तो हमारे अंदर भी सब चीजें जुड़नी शुरू हो जाती हैं. जो सीमित मन है वो इन्फिनिट विजडम के प्रति खुल जाता है. जो सीमित हृदय है वो डिवाइन लव जो हर चीज पे अपना प्रेम बिखेर रहा है. कैसी कैसी कहानियां हैं माता जी की. जब लोग जाते थे उनसे, आज भी मैं कुछ सुन रहा था, छोटी चोट लग गई, कुछ हो गया, और मां कैसे रिस्पॉन्ड करती थी विद ऑल द लव एंड हार्ट ऑफ द मदर. और श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं कि डिवाइन मदर लाइक्स इट टू बी सो. द चाइल्ड सोल गोज इन ऑल इट्स ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज टू द डिवाइन मदर एंड शी लाइक्स इट. क्यों? सो दैट शी कैन पोर हर हार्ट ऑफ लव. उनको इसमें मजा आता है. माँ, इवन ह्यूमन मदर को ना मजा आता है जब वो, अगर कोई बच्चा बोले आज मैं मैगी बना रहा हूं और पिज्जा मंगा लिया है, तब माँ को लगता है क्या यार, तुझे माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है. सीधा बात वहां पे आ जाती है. माँ को दुख होता है. और सच में वैसा खाना कोई नहीं बना सकता. ओरिजिनल चीज तो वही होती है. स्वाद कंडीशनिंग हो जाती है क्योंकि उसमें प्यार है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. इवन वही खाना, एग्जैक्टली सेम डिश यू कांट फाइंड, क्योंकि उसमें वो चीज होती है जो किसी और खाने में नहीं हो सकती है. अब वो बात अलग है कि अब तो बचपन से आप फॉर्मूला मिल के हम सब आदि हो गए. तो दैट इज द ओरिजिनल. सो डिवाइन मदर से संबंध जोड़ना फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, परम ज्ञान के लिए भी, छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए. वी हैव टू फॉर्म. बात ही नहीं कि ग्रांट हो रही कि नहीं. कई बार लोग कहते हैं हमारी प्रेयर ग्रांट हुई. अरे मूर्ख, प्रेयर ग्रांट करने के लिए नहीं होती है, संबंध जोड़ने के लिए होती है. तूने एप्लीकेशन दे दिया, संबंध जुड़ गया. ये कोई कम बात है कि उनके पास तेरी अर्जी पड़ी है. तेरा कुछ तो वहां पे चला गया. प्रे नहीं करता तो कुछ भी नहीं जाता. प्रे कर लिया तूने, तो अब तेरी प्रेयर उड़ती उड़ती जहां तक जा सकती थी, भगवान ने उसको रख लिया. अभी नहीं दे रहे हैं, उसको ग्रांट नहीं कर रहे हैं. हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर. लेकिन वो प्रेयर तो पहुंच गई, जुड़ी तो. योग इज व्हाट? इट्स जॉइनिंग विद द डिवाइन. तो प्रार्थना के द्वारा हम जुड़ते हैं, अभिप्सा के द्वारा जुड़ते हैं, नाम जप के द्वारा जुड़ते हैं, चित्र को देख के जुड़ते हैं, उनका स्पर्श से जुड़ते हैं. अनेकों रूट्स माने खोल दिए हैं. म्यूजिक, हर सेंसेस से उन्होंने फ्लड कर दिया है. सो टू ओपन टू द डिवाइन मदर इज द सीक्रेट ऑफ द योगा. सर्व द डिवाइन मदर. तो कर्म में, सारी ऊर्जाओं में, शरीर के अंदर. व्हेन वी सर्व द डिवाइन मदर, तो वो कहती है अच्छा, तो मेरे पास तो वो कर्म के साथ जुड़ती जाती है. तो कर्म में, और कर्म के लिए शरीर उपयोग में आएगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उनकी ऊर्जा पोर करती हुई रूपांतरण का कार्य शुरू कर देती है. सो ये है. और इसमें देखिए आप, वेदांत और तंत्र दोनों का समन्वय है. हाईएस्ट ट्रुथ वेदांत, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शंस वेदांत, और वो सुप्रीम मदर की ऊर्जा जो इस प्रकृति के घट घट में विद्यमान है, तंत्र. तो इस योग में वेदांत और तंत्र दोनों का समन्वय है. दिस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड का समन्वय है. जड़ तत्व और अति चेतन, परम चेतन का समन्वय है. मानव जीवन जो अभी है और जो बन सकता है दिव्य जीवन, दोनों का समन्वय है. हमारी बाहरी चेतना और अंतस्तम स्थित जो पूर्ण सत्य है, उनका उसका समन्वय है. और उस समन्वय हमको पूर्णता की ओर ले जा रहा है.
ना कि इस संसार से कटकर एक मोक्ष की धारा में। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द योग। हम लोग, घंटी बज गई है सही समय पर, समय के अंदर जो अनफोल्डिंग का है, देखिए ऐसे ही होता है, समय ने घंटी बजा दी है। अब क्या होगा, अब अगर हम प्रतीक्षा करेंगे तो समय के अनुसार चीज़ें अंदर में चालू हो जाएंगी, भूख लगने लगेगी। तो वी विल मीट इन दी आफ्टरनून, और हम लोग तब प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे, क्योंकि भोजन के बाद लेक्चर नहीं होना चाहिए। बोलने वाला भी सोने लगता है और सुनने वाला तो सोते ही सोता है। पर प्रश्न उत्तर से लोग थोड़ा जागे रहते हैं। सो वील हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन 3:15, 3:30 कर लें, 3:30। थैंक यू। जय मां।